नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव 2019 से पहले भाजपा का साथ छोड़ने के बाद अब साथ आए सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को पूर्वांचल की घोसी सीट से बामुश्किल हासिल हुई है। आपको बता दें, पहले मंत्रिमंडल में जगह पाना और फिर अपने समाज के बीच में लौटकर पुरानी साख का यूं कहे आधार पाने की जद्दोजहद अब जारी है। कुल मिलाकर घोसी लोकसभा सीट से अपने बड़े बेटे को डॉक्टर अरविंद राजभर को लड़ाने वाले सुबह सपा प्रमुख के दावे को इस बार कसौटी पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं सुबह सपा लोकसभा चुनाव में पहली बार भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनी है और इस लिहाज से सुबह सपा अध्यक्ष राजभर के रण कौशल की कठिन परीक्षा घोसी सीट पर होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में गठबंधन में मिली एकमात्र सीट घोसी में स्वजातीय वोटरों की एकजुट रखते हुए भाजपा के वोटरों को सहेजने की बड़ी चुनौती इनके सामने खड़ी हो गई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन से यह सीट सपा के खाते में है और वहीं सपा ने अपने प्रत्याशी के पत्ते अभी नहीं खोले हैं। वहीं बसपा ने भी अभी अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं। घोसी भाजपा के लिए शुरू से ही मुश्किल सीट रही है। अब अगर बात कर ली जाए 1957 से लेकर इस सीट पर हुए 16 आम चुनाव में एक उपचुनाव सिर्फ एक बार 2014 में प्रचंड मोदी लहर के दौरान ही भाजपा को यहां से जीत मिली थी। उसके बाद हार का सामना करना पड़ा था। उसके पहले आपको बता दें 2019 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को इस सीट से 1 लाख से अधिक मतों से हार का मुंह देखना पड़ा था। घोसी ही नहीं, इसके अगल बगल के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ व गाजीपुर भी भाजपा के हाथ से 2019 चुनाव में निकल गए थे। अन्य करीबी सीटों में लालगंज, जौनपुर और अंबेडकर नगर भी भाजपा 2019 में हारी थी। ये सभी सीटें एनडीए गठबंधन के लिए चुनौती है। इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों की जीत में ओम प्रकाश राजभर की बड़ी भूमिका भाजपा देखती हुई नजर आ रही है। ऐसे में घोसी संसदीय क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा माना जा सकता है। वहीं राजभर ने अपने राजनीतिक दल में सुबह सपा को पूर्वांचल के बलिया, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी से ही खड़ा किया है और इन संसदीय क्षेत्र में मऊ विधानसभा सीट से राजभर की पार्टी सुबह सपा से अब्बास अंसारी विधायक है, जिन्हें सपा खेमे में माना जाता है। वहीं घोसी व मुहम्मदाबाद गोहना विधानसभा से सपा, रसड़ा से बसपा और एकमात्र मधुबन विधानसभा से भाजपा के विधायक है और 5 में से सिर्फ 2 विधानसभा में ही एनडीए के विधायक हैं और इस क्षेत्र के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कल्पनाथ राय हैं, जिन्हें पूर्वांचल का विकास पुरुष भी कहा जाता था। उनके बाद यह एक सीट एक तरीके से पिछड़ी जात के खाते में चली गई। आपको बताएं 1999 से 2014 तक हुए 4 चुनाव में यहां से 2 बार राजभर और 2 बार चौहान बिरादरी के नेता सांसद चुने गए और वहीं 2019 में चुनाव में सपा बसपा गठबंधन से बसपा प्रत्याशी कुल अतुल राय ने यहां जीत दर्ज कर एक बार फिर से इस सीट से भूमियार बिरादरी की राजनीति का झंडा ऊंचा किया है। आपको बता दें इस बार भी इंडिया गठबंधन से सपा से भूमियार बिरादरी से ही किसी नेता के चुनाव लड़ने की चर्चा है। बसपा की तरफ से एक मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव की तैयारी में है, लेकिन अभी बसपा ने इस प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। वहीं आजादी के बाद 1957 में घोसी संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया और शुरुआत के आम चुनाव में यहाँ पर सिर्फ सीपीआई और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हुआ करता था। आपको बता दें 4 बार कांग्रेस और 5 बार सीपीआई के प्रत्याशी यहां से सांसद चुने जा चुके हैं और इस सीट से वामपंथ का गढ़ भी इसे कहा जाता रहा है। अभी भी यहां पर वामपंथी विचारधारा को मानने वाली अच्छी तादाद बताई जाती है, लेकिन कांग्रेस की सीट पर कल्पनाथ राय यहां से 2 बार चुनाव जीते, लेकिन इस जीत में कांग्रेस कम, उनकी अपनी अपनी पकड़ का असर अधिक रहा। वहीं कल्पनाथ राय सीट से एक बार निर्दल और एक बार समता पार्टी से भी चुनाव जीते थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।